चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिरसा को कल बड़ी सौगात मिलेगी। बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का कल भूमि पूजन होगा। पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने निरीक्षण किया है। उस जगह पर पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया। सीएम नायब सैनी भूमि पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। निर्माण कार्य की शुरुआत यहां पर की जाएगी। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भूमि पूजन समारोह स्थल पर पहुंचे और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि दशकों का सपना अब साकार होने जा रहा है। दशकों पुराना ये सपना है क्षेत्र के लोगों का, जो अब साकार होने जा रहा है। सिरसा में विकास की लहर दौड़ेगी। एचएलपी सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री का आभार भी इस दौरान जताया है। उन्होंने कहा कि सिरसा का चौतरफा विकास हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। ये बातें उन्होंने पहले भी कही थी और अब एक बार फिर से बातें दोहराई हैं। और सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज जिसके लिए भूमि पूजन होने वाला है, इसके लिए भी काफी लंबे समय से प्रयास करते रहे हैं गोपाल कांडा, और अब जाकर के एक बड़ी सौगात सिरसा के लोगों को मिलने वाली है। इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कल होगा और उसके बाद यहां पर निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल सिरसा पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात जो है वो सिरसा में देने का काम करेंगे। 832 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे और इसी के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। हम इस समय मौजूद हैं, ये वही स्थल है, वही जगह है जहां मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना है, उनके निर्माण कार्य को गति मिलनी है। और लगातार इसको लेकर देखिए प्रयास चल रहे थे, दशकों से एक प्रयास चल रहा था, वो अब सपना वो पूरा होने जा रहा है, दशकों पुराना सपना, और इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गोपाल कांडा लगातार इस प्रयास में जुटे रहे कि सिरसा को एक बड़ी सौगात जो है वो मिले, और इसी कोशिश के तहत ही वे अपने इस प्रयास में सफल हुए और उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की और एक नामकरण भी बाबा सरसाईनाथ के नाम पर करवाने का काम उन्होंने किया। और इसी कोशिश के तहत ही अब यह एक बड़ा प्रयास सफल हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर कहना यही है कि इस मेडिकल कॉलेज की जो लागत है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचेगी, लेकिन जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है पहले चरण का वो 832 करोड़ का है और वो मंजूर किया जा चुका है। हाई परचेज कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें इस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिली और उसके बाद इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति मिली। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पहुँचेंगे और एक मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन का कार्य था वो इतने दिनों से एक तरह से कहा जा रहा था कि वो विलंब हो रहा है, उसमें अब कार्य पूरा होने जा रहा है। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उन्होंने निरंतर प्रयास किए कि मेडिकल कॉलेज सिरसा वासियों को मिले और एक बड़ी सौगात के रूप में यह कॉलेज अब मिलने जा रहा है। सपने पूरे हो रहे हैं। खुद पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा जो जनसभा स्थल है, जो मेडिकल कॉलेज का स्थल है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। गोपाल जी स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपके प्रयास जो है वो मेडिकल कॉलेज के रूप में पूरे होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसी खुशी है? देखो, ये ज़रूरत की चीज़ थी और एक पूरे शहर को और शहर के आसपास के इलाके की ज़रूरत थी ये। तो जब ज़रूरत की चीज़ अगर मिलती है तो खुशी होती है, पूरा शहर खुश है और सभी को खुशी हो रही है। बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, धीरे धीरे पीजीआई का रूप लेगा और मतलब सिरसा में इससे एक विकास की लहर दौड़ेगी, रोज़गार मिलेगा, हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बनेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ एक अत्याधुनिक अस्पताल की मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही थी, अब मेडिकल कॉलेज ही मिल गया है और उसको लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एक बड़ी जो परियोजना एक तरह से सिरसा को मिली है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़रूरत थी और ज़रूरत पे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा। जितनी बार भी उनके आगे बात की, नामकरण किया, जगह दिलवाई और तुरंत अभी भी जैसे सैनी साहब ने मुझसे तो इलेक्शन से पहले ही कोशिश थी कि हो जाए किसी तारीख पे, पर इलेक्शन चुनाव पहले आने से मैंने कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद, महीने बाद ही होगा। तो आपके सामने 1 महीने बाद ही अब तुरंत 2 घंटा का टाइम मिला उनको, तो 2 घंटा के टाइम में ही सिर्फ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके ज़रूरत की चीज़ आप इसको शुरू करें और बाकी बातें सब बाद में होती रहेंगी। तो उन्होंने बहुत, उनका बड़प्पन है कि जो
सिरसा को इतना बड़ी सौगात और देने आ रहे हैं। सिरसा वासियों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर और आप साक्षी बने इस मेडिकल कॉलेज जो आपके शहर को मिलने जा रहा है। दशकों पुरानी एक मांग थी, वो पूरी हुई है। आगे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, चाहे स्टॉर्म वाटर की बात करें, आपके प्रयासों से मिला अधूरा नहीं है स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट। करीब 80-90 करोड़ का था, 40 का पहले हो चुका, 40 फिर आगे थे, टेंडर लगा हुआ है, वो भी बन रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। और कल बाकी मुख्यमंत्री जी के ही उनसे जो भी काम हुए हैं, जो होंगे, वो उन्हीं से अनाउंस करवाने की कोशिश करेंगे। सरकार के गठन को करीब 1 महीना भी अभी होने जा रहा है और उसमें एक बड़ी सौगात सिरसा को मिल गई है। क्या लगता है, यह सौगातों का पिटारा खुल चुका है सिरसा के लिए भी और पूरे हरियाणा? देखो, पूरे हरियाणा के लिए ही सरकार की जो सोच है, विकास होंगे पूरे हरियाणा के ही, और सिरसा उस कड़ी के अंदर कोई पीछे नहीं रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे विकास होगा, सिरसा का विकास उससे ज़्यादा करवाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। सूबे के मुखिया आ रहे हैं, क्या लगता है गोपाल कांडा, क्या प्रमुख मांग और भी कोई उठाने वाले? जो मांग रखेंगे और जो काम अधूरे हैं वो भी उनसे पूरे करने की बात कहेंगे। हम साथी हैं, एनडीए में पार्टनर हैं, इसी वजह से साथ मिलकर लड़े और अपनी बात रखेंगे उनके आगे सारी, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो बात रखेंगे आप वो पूरी करेंगे। कैंसर की और एक नशे की बड़ी दिक्कत है और मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो क्या मांग आपकी तरफ से ऐसे उठाई जा रही है कि कैंसर को और विशेष रूप से नशे को लेकर कोई कदम उठाया जाए? कैंसर का तो इसी के अंदर एक ब्लॉक बनाने की बात पहले दिन से ही मेरी चल रही है, तो मैं ब्लॉक कैंसर का तो इसी में ही, और अभी निवेदन करेंगे कल मुख्यमंत्री जी से कि बड़ा कैंसर का और नशे का भी इसी के अंदर अगर एक ब्लॉक बने, और ताकि जो युवा नशे से ग्रसित हैं उनको छुटकारा मिले, तो अच्छी बात होगी और ऐसा ही कोशिश करेंगे और ऐसा ही होगा। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, हालांकि अभी 832 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हुआ है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जब आते हैं तो कई लोग, कई नेता ऐसे कहते हैं कि फलाना काम मैंने करवा दिया, मेरी मांग उठाई गई थी, तो ये श्रेय लेने की एक होड़ रहती है। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई ये कह के खुश हो रहा है तो अच्छी बात है, पर ये पब्लिक है, सब जानती है, सबको मालूम है किसकी सोच क्या है सिरसा की। ये पब्लिक है, सब जानती हैं। गोपाल कांडा यही कह रहे हैं। और जो 832 करोड़ रुपए की लागत से जो अभी मेडिकल कॉलेज जो है वो उसका भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बड़ी खुशी है उनके बीच में। और उनका यही कहना है कि दावे चाहे कोई भी करते रहे, प्रयास उन्होंने किए और अब यह प्रयास उन्हें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ एक बड़ा सपना जो है, वो दशकों पुराना सपना, एक प्रयास, एक वायदा और एक बड़ा सपना, वो अब पूरा होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़, सिरसा। बहुत खुशी की बात है और ये सौगात जरूरी थी। कहते हैं कि हॉस्पिटल और धर्मशाला किसी एक समाज, एक व्यक्ति, अमीर गरीब के लिए नहीं, हर व्यक्ति की ज़रूरत थी। सिरसा डिस्ट्रिक्ट को, सिरसा के आसपास के लोगों को, गांव को, शहर को, सबको ज़रूरत थी, अमीर गरीब को, कि सिरसा में एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बने, ताकि सिरसा के जो भाई हैं इलाज से जो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि रिसेंट कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उसमें तुरंत इलाज चाहिए, तो बहुत सी शहर की, हमारे भाइयों की, बहनों की बहुत सी कीमती जानें गई हैं इस दौरान, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल 3-4-5 घंटा के रास्ते से पहले है नहीं, आप सबको मालूम है। और एक इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, और सिरसा बसाने वाले बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से कॉलेज बन रहा है। इसकी भी एक कहानी है। मैंने मनोहर लाल जी से कहा कि नामकरण कुछ और रख रहे थे वो, तो बात चली, तो मैंने उनसे कुछ नाम की बात की। मैंने कहा आप ये नाम रखो, और सिरसा में इसी नाम का एक कैंसर का अलग से, इस मेडिकल कॉलेज में कैंसर का आप एक अलग से बड़ा वार्ड बनाना, एक अलग से बिल्डिंग देना, क्योंकि कैंसर का बहुत ज़्यादा यहाँ रोगी हैं और कैंसर के इलाज के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, और सिरसा बहुत ज़्यादा कैंसर से लोग ग्रस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे को इतने रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, इसके तेरा नाम भी ये रख देंगे, और जो आपने लेटर दिया है हमें बाबा सरसाईनाथ के नाम से, सिरसा नगरी जिन्होंने बसाई है, उनके नाम से मैं अप्रूव करता हूँ। तो मैंने कहा जी आप आए हुए हो, आज ही अनाउंस करो। तो आप सब लोग साथी थे उस टाइम, तो मैंने और उन्होंने खड़ा होके ये बाबा के नाम से, और आज वो दिन आया, क्योंकि ये तो मैंने मेरी हर जनसभा में कहा था कि सब कंप्लीट हो गई है कार्रवाई, ये इलेक्शन पहले होने की वजह से, वरना डेट सैनी साहब ने मुझे पहले भी दी थी कि इसकी शुरुआत करेंगे जल्द से जल्द। सिरसा इससे ग्रो करेगा, और सिरसा के विकास में ये मेडिकल कॉलेज एक मील का जो पत्थर जिसको बोलते हैं वो साबित होगा। तो सिरसा वालों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर
और आप मुख्यमंत्री जी के विचार भी सुने और अपनी इस भूमि पे जिस पे कल ये पूजन हो रहा है वहाँ सब साक्षी बने और सब पहुँचे। और मेरा सिर्फ सिरसा के विकास के लिए ही जोर है कि सिरसा के काम हों और सिरसा के काम पहले से भी ज़्यादा होंगे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के काम होंगे और आपके सामने होंगे, सब आप भाइयों के सामने जो भी सिरसा के विकास की बात है वो उन्होंने कहा आप मेरे सामने रखो और मैं